हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट में प्रोडक्शन प्रोसेस का टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स अभी रह गए हैं, तो ये आज के लेक्चर में हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस की। तो उससे पहले मैं अगेन आई एम डिफाइनिंग व्हाट इज़ द डेफिनेशंस एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है? प्रोडक्शन प्रोसेस वैल्यू एडिंग प्रोसेस है। आप वैल्यू को ऐड कर रहे हो और उसकी वैल्यू को बढ़ा के इंक्रीज कर रहे हो। ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट की मैं बात करूं, अगर आप उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, इट मीन्स यू आर एडिंग द वैल्यूज, क्रिएटिंग द यूटिलिटी। So production is defined as step-by-step conversion of one form of material into another form. ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है? प्रोडक्शन प्रोसेस इज डिफाइंड एज, ये एक स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटी है जिसको स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म किया जाता है बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ मटेरियल टू अनदर फॉर्म। मटेरियल को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं और उसको हम प्रोडक्शन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई केमिकल है, कोई मैकेनिकल प्रोसेस है टू क्रिएट एनहांस। So production is defined as step-by-step conversion of one form of material into another form. ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है? प्रोडक्शन प्रोसेस इज डिफाइंड एज, ये एक स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटी है जिसको स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म किया जाता है बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ मटेरियल टू अनदर फॉर्म। मटेरियल को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं और उसको हम प्रोडक्शन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई केमिकल है, कोई मैकेनिकल प्रोसेस है टू क्रिएट एनहांस। तो you are increasing the utility of that particular product by and adding the value. So this is known as production process. Production is value addition process. Production क्या है? Value addition process है। जब इनपुट को आप ट्रांसफॉर्म करते हो, प्रोसेस करते हो, तो जब वो आउटपुट में कन्वर्ट होता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। इट मीन्स कि उसकी जो यूटिलिटी है वो बढ़ जाती है, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, तो प्रोडक्शन का प्रोसेस यही है। प्रोडक्शन में हम क्या करते हैं? वैल्यू को ऐड करते हैं। कोई भी एक मटेरियल है, कोई रॉ प्रोडक्ट है, ठीक है, उस रॉ प्रोडक्ट को आप ट्रांसफॉर्म करके उसकी वैल्यू बढ़ा देते हो, जिसको हम आउटपुट बोलते हैं कि भाई आउटपुट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सो इट इज़ द वैल्यू एडिशन प्रोसेस एट ईच स्टेज, और हर स्टेज पे वैल्यू को बढ़ाया जा रहा है। जैसे कोई भी प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको 10 फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ रहे हैं, तो वो 10 के 10 फंक्शंस उसकी वैल्यू को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसको वैल्यू एडिंग प्रोसेस बोलते हैं। प्रोडक्शन प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज एंड ऑल्सो कॉल्ड वैल्यू एडिशन प्रोसेस बिकॉज एट ईच स्टेज और द वर्क स्टेशंस ऑफ प्रोसेसिंग देयर विल बी वैल्यू एडिशन। तो उस पर वहाँ उसकी वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, ऐसे ही प्रोडक्शन प्लांट लेआउट होता है। ठीक है, तो और जितनी भी मशीन्स हमने इंस्टॉल करी हैं, अगर कोई भी प्रोडक्ट एक्स 5 मशीन से पास होके फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो पांचों मशीन उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी को बढ़ा रही हैं, वैल्यू इंक्रीज कर रही हैं। सो प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग यूटिलिटी इन प्रोडक्ट और एडिंग द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्शन प्रोसेस इज कंसर्न with transform range of inputs into output that are required by market. okay, तो मार्केट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप क्या है उसको ट्रांसफॉर्म करते हो इनपुट से आउटपुट में। जैसे कि कोई किसी भी एक नए प्रोडक्ट की हम बात करें, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एनालाइज द मार्केट एंड अकॉर्डिंग टू द मार्केट एंड कस्टमर एक्सपेक्टेशंस you will change your product एंड यू विल प्रोड्यूस योर प्रोडक्ट। कस्टमर के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, अब इसके नेचर, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस के? इट इज़ अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन। प्रोडक्शन प्रोसेस इज़ अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन है। जैसे कि किसी भी मैं एक फैक्ट्री की बात करूँ,
every function performed in the organization, production is also a organized function of that factory. ठीक है, तो ये भी एक ऑर्गेनाइज फंक्शन है और पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन है। जैसे कि प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजिंग होती है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, एंड ऑल दीज मैटर रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑल्सो। प्रोडक्शन में भी आपको ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं। किस तरीके से प्रोडक्शन होना है, उसकी प्लानिंग, किस तरीके से आप रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करोगे, किस तरीके से कंट्रोलिंग करोगे। सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन। सेकंड वन है ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी। एक तरीके से ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी है जो कि प्री प्लान है और फुली डिसाइड है कि भाई क्या क्या किस तरीके से कैसे करना है और कौन क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा। एवरीथिंग इज़ प्रॉपर डिवाइडेड एंड एलोकेट, प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क। सो दैट्स वाई आई एम सेइंग इट इज़ अ ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी। प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी है। सेकंड है, थर्ड है प्रोडक्शन एक्टिविटी रिक्वायर डिसीजंस एट ऑल। ठीक है, तो इसके लिए हमें बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं कि भाई रॉ मटेरियल कहाँ से मंगवाना है, किस क्वालिटी का मंगवाना है, किस कॉस्ट पे मंगवाना है, उनको किस तरीके से हैंडल करना है, स्टोर रूम मैनेजर का क्या काम रहेगा, उसके बाद किस तरीके से उनको डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, सो इट इज़ अ डिसीजनल एक्टिविटी एंड और हर लेवल पे डिसीजन रिक्वायर्ड है। प्रोडक्शन एक्टिविटी रिक्वायर डिसीजन एट ऑल लेवल, चाहे हम स्ट्रेटेजिक लेवल की बात करें, चाहे ऑपरेटिव या फिर कंट्रोल की बात करें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है सेट ऑफ वेरियस सब सिस्टम। प्रोडक्शन प्रोसेस बहुत सारे सब सिस्टम का पार्ट है क्योंकि हम इसमें बहुत सारी फंक्शंस, बहुत सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, बहुत सारे इसके सब सिस्टम्स होते हैं, तब जाके एक इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट किया जाता है। सो इट इज़ ऑल्सो अ सेट ऑफ वेरियस सब सिस्टम्स जो भी आप फॉलो कर रहे हो। डेफिनेट ऑब्जेक्टिव, जी हाँ, अगर किसी भी प्रोडक्शन की मैं बात करूं तो उसके कुछ डेफिनेट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। उन ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आप फंक्शंस को फॉलो करते हो, फंक्शंस को परफॉर्म करते हो, जो भी ऑपरेशंस हैं आप उनको कंप्लीट कर रहे हो। सो यू हैव, अगर मैं किसी भी प्रोडक्शन की बात करूं तो प्रोडक्शन मैनेजर हैड सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स एंड अकॉर्डिंग टू देयर ऑब्जेक्टिव्स दे कंप्लीट देयर टास्क। तो जो भी ऑब्जेक्टिव है उसके हिसाब से वो टास्क को परफॉर्म करते हैं और जो भी वर्क है उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, इट इज़ एन ओपन सिस्टम। ये क्या है? एक ओपन सिस्टम है, ओपन एंड सिस्टम है। इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना है, तो जो भी टारगेट, जो भी प्रोजेक्ट, जो भी काम चल रहा है वो एक बार के लिए एंड ज़रूर होगा। ठीक है, इनपुट जितने भी, जैसे सपोज एक बार में आपको 1000 यूनिट मिले तो 1000 यूनिट का प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद फिर एक नया काम शुरू होगा, तो इसलिए इसको ओपन एंड सिस्टम बोलते हैं। प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इज डिज़ायर्ड क्वालिटी। ठीक है, यानी कि या तो कंपनी की डिज़ायर्ड या फिर कस्टमर की। आज के टाइम में मार्केट क्या है? कस्टमर कॉन्शियस है, कस्टमर ओरिएंटेड है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्शन में क्या होता है? सबसे पहले कस्टमर की रिक्वायरमेंट को एनालाइज किया जाता है। ये देखा जाता है कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, कस्टमर की क्या नीड आ रही है, कस्टमर किस तरीके का प्रोडक्ट चाह रहा है। वो आप मार्केट से डेटा कलेक्ट करते हो, मार्केट रिसर्च करते हो, तब जाके फिर फाइनली अपने प्रोडक्शन को प्रोसीड करते हो। कितनी डिमांड आ रही है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, और कस्टमर को कैसा प्रोडक्ट चाहिए। ट्रांसफॉर्म वेरियस इनपुट्स इनटू आउटपुट। अगर मैं इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करूँ या नेचर की बात करूँ तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? इनपुट्स को आउटपुट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्म वेरियस इनपुट इनटू आउटपुट मैनेज बाय प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, और ये सब एक्टिविटी प्रोडक्शन मैनेजर और प्रोडक्शन मैनेजमेंट के द्वारा मैनेज की जाती है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थे इसके प्रोडक्शन प्रोसेस के। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। इससे पहले हमने मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल भी डिस्कस किया था। मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल, MPS फॉर्मलाइज द प्रोडक्शन प्लान। मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल में हम प्रोडक्शन प्लान की बात कर रहे हैं एंड द कन्वर्ट इनटू द स्पेसिफिक मटेरियल एंड कैपेसिटी रिक्वायरमेंट्स। ओके, मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल इज अ ओवरऑल डिस्कशन अबाउट द प्रोडक्शन प्रोसेस। किस तरीके से इनपुट्स को आउटपुट में कन्वर्ट करना है, दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट। सो ड्यू टू दिस यू हैव टू एनालाइज योर plant capacity,
अबाउट द मटेरियल, अबाउट द फाइनेंस, कितना और कहाँ कितने वेंडर हैं, कितने सप्लायर्स हैं, ये सब चीज़ें मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल का पार्ट है। ओके, सो इट इज़ द बिगनिंग एट ऑल शॉर्ट रेंज प्रोडक्शन प्लानिंग। ओके, ट्रांसलेटिंग एग्रीगेट प्लान, तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, एग्रीगेट प्लान की बात कर रहे हैं। एग्रीगेट प्लान को आप ट्रांसलेट करते हो। इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव एमपीएस, और मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूलिंग को आप इवेल्युएट करते हो। जनरेटिंग मटेरियल रिक्वायरमेंट कितनी होगी, कैपेसिटी रिक्वायरमेंट कितनी होगी। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, किस तरीके से इंफॉर्मेशन करनी। सो फैसिलिटेटिंग इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, मेंटेनिंग वैलिड प्रायोरिटीज़ और इफेक्टिव यूटिलाइजिंग द कैपेसिटी। So all these are the factors related to the master production scheduling and these are important functions also. इनको हम functions की तरह भी treat करते हैं। ये सारे functions perform करने के बाद ही आप master production scheduling को proceed करते हो। ठीक है, तो ये important topic थे, आज ये topic cover हुआ है master production schedule और production process का। ठीक है, तो आप इस topic को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो, उसको कोई डिस्कशन करना हो, तो वो दोबारा से डिस्कशन कर सकता है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। किसी भी स्टूडेंट को कोई क्वेरी हो तो वो दोबारा से डिस्कस करें। एज वेल एज अगेन आई एम सेइंग, एक बार दोबारा से स्टार्टिंग कर दीजिए अपने कोर्स को पढ़ने की। ठीक है, जो टॉपिक आपने अटेंड कर लिए हैं उनको दोबारा रिवाइज करिए और कोई भी डाउट हो तो उसको आप दोबारा से डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। So facilitating information processing, maintaining valid priorities or effective utilizing the capacity. So all these are the factors related to the master production scheduling and these are important.